ये है हीलियम का कैलकुलेटर। ठीक है, इसकी प्राइस देखें। ये हमारे पास आ रहा है, नेट आ रहा है। ठीक है, लास्ट जो वीडियो हमने देखी थी जिसमें नेट प्रॉफिट था, प्रॉफिट के बाद जो नेट आता है उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, शायद आपको याद हो, अगर वीडियोस आपको याद हो। वो इसका 5% है। प्रॉफिट मार्जिन है वो 34% है। जनवरी से लेके सितंबर तक ये बता रहा है, ये अक्टूबर से लेके दिसंबर तक बता रहा है। और है ROI पर यूनिट, एक यूनिट के ऊपर ROI कितना है, वो 146% है। ROI अभी जस्ट इधर देखे, बाकी मैं आगे से एक फुल डिटेल में आपको बताता हूँ सारी कैलकुलेशन के जरिए। अब इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास हमारी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, $14। उसके बाद है डिमेंशन। ये चीज आएगी सोर्सिंग में, जब हमने प्रोडक्ट सोर्स करनी होती है ना, वो डिमेंशन के ऊपर होती है और वेट के ऊपर, इन दोनों चीजों के ऊपर होती है। उस हिसाब से हमारा वो बनता है, शिपिंग कॉस्ट बनती है, उस हिसाब से हमारा हमें टैक्स वगैरह लगते हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों के ऊपर, डिमेंशन और वेट के ऊपर। इसीलिए हम कहते हैं कि वेट कम हो, ठीक है, ज्यादा ना हो, एक एवरेज हो, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज का वेट हो, ताकि हमारे टैक्स और जो फीसें वगैरह वो कम हो। ये इसका वेट है 0.57 LB। ये साइज है लार्ज स्टैंडर्ड। देखें, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड की तीन टाइप्स हैं। ठीक है, एक है वो स्मॉल स्टैंडर्ड, मीडियम स्टैंडर्ड और लार्ज स्टैंडर्ड। ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बता रहा है। ठीक है, जो तैयार होने पे खर्चा वगैरह आया इसका। ठीक है, एक कॉस्ट के ऊपर ये आया 2.99। ये एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं। इसमें सपोज कर लें कि जब आपने कैलकुलेटर ये यूज़ करना है, आपकी प्रोडक्ट और है, ठीक है, आप कैलकुलेटर पाए, आप इसे रिमूव करके आपने एक प्रोडक्ट हंट की जिसकी प्राइस, सेलिंग प्राइस $20 कर लें। अब नीचे देखेगा, नीचे अभी कुछ भी नहीं, माइनस में है क्योंकि हमने वो रिमूव की है। जब मैं 20 करूंगा ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। देखें, नेट बढ़ गया हमारा 9.49, मार्जिन भी बढ़ गया 47%, ROI 268 आ गया। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी, हमने एक फिल्टर देखना है, इसमें प्राइस का फिल्टर हमने देखा था 12 से लेके 40 तक, उसका रखने का मकसद क्या है। अब देखें, मैं 12 से नीचे सपोज कर ले, एक प्रोडक्ट वो $8 की है। अब इसमें 8 की हम प्रोडक्ट सेल करें, इस पे जो हमें मार्जिन आ रहा है वो 3.93 आ रहा है, जस्ट 4% आ रहा है, कुछ भी नहीं है। ROI देखे कितना लो, 8.76 आ रहा है। अरे ROI का मतलब क्या वैसे? ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है उसके ऊपर आपको रिटर्निंग कितनी आ रही है। ठीक है, आगे मैं डिटेल में बताता हूँ, अभी जस्ट यही रखे अपने दिमाग में कि ये क्या होता है कि हमने जितनी इन्वेस्ट किया, 1000 किया, 2000 किया, 3000 किया है। अगर 3000 किया तो 3000 के बदले हमें कितने पैसे आ रहे हैं, 3500 आ रहा है, 4000 आ रहा है, 5000 आ रहा है। ठीक है, ये होता है रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट। अब $8 पे देखे जस्ट हमें, ठीक है, ये 8% आ रहा है। अब मैं इसकी वैल्यू 25 करता हूँ तो ये कितना आ गया, 388। देखें, इसीलिए वो कहते हैं कि हमारी जो प्राइस है वो 12 से लेके 40 की रेंज में होनी चाहिए, जो अच्छी है वो 20 और 30 की रेंज में होनी चाहिए। ये था हमारा कैलकुलेटर, इसको नीचे करके कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे ये फीस बता रहा है हमें, फुलफिलमेंट कॉस्ट। ठीक है, FBA फीस बता रहा है। ठीक है, 3.96। ये सारी वैल्यूज आप इधर से निकाल के फिर आप अपना ये मार्जिन फाइंड करेंगे, ROI फाइंड करेंगे। मसलन आपकी प्रोडक्ट थी $20, आपने सॉरी 25 ऊपर आपने लिखा। ये सारी आपके पास वैल्यूज आ गई, इन वैल्यूज को आपने इकट्ठा करके फार्मूले इनके ऊपर अप्लाई करके देन आप ये चीजें निकालेंगे। वो देखते हैं आगे कैसे निकलती हैं। FBA फीस आ गई। ठीक है, ये जो एक मंथ की जो टाइम इन स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज वो उसका ले रहा है 1। ये स्टोरेज फीस है। ठीक है, 0.03।
स्टोरेज फीस जो जो हम अमेजोन के वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं ना, अपनी प्रोडक्ट वेयर हाउस में, जो वो अपने स्टोर में अपनी प्रोडक्ट रखता है उसकी भी फीस लेता है। हर चीज की ये फीस लेता है, स्टोर में रखने की, पैकिंग की फीस लेता है, आगे उनको डिलीवर करने की फीस लेता है, शिपिंग की फीस। ये देखें, ये रेफरल फीस है, ठीक है। ये एस्टिमेटेड है 3.75। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि हमारी कैटेगरी कौन सी है। कैटेगरी इसमें कोई एक चूज कर लेते हैं, किचन को कर लेते हैं, ये किचन है, ये परसेंट है। ये टोटल इसने बता दी 3.75 ये है। इसमें क्या आ जाएगा जो इसने, ठीक है, मसलन जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, केयर करना, जो भी उसकी ड्यूटीज होती है, ठीक है, या कोई उधर छोटी मोटी कॉस्ट, ये सारा कुछ करके ये भी $3.75 बनते हैं। और ये इसका ROI है। ये कैलकुलेटर हो गया क्लियर सबको? आवाज आ रही यस सर, सबको? हो गया। यस ठीक सर। है। ठीक है, ये था यस सर, कैलकुलेटर, हो जिससे गया आप सर। कोई भी प्रोडक्ट हो ना, उससे आप ये सारी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ वो ROI क्या, ये सारी चीजें इधर, ये रहा। इसमें अमेजोन कैलकुलेटर भी होता है ना, वो अमेजोन का आगे अपना। सोर्सिंग में यूज होगा। वो होता है वो वाला Amazon FBA वाला, वो आगे उसमें यूज करेंगे। अच्छा जी, ये सबसे पहले मैं कुछ चीजें हाईलाइट की हैं, सबसे पहले आप वो देखें क्या होती है। ये प्रॉफिट पर यूनिट, PPU, एक ये है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, जिसे हम COG कहते हैं, ये। उसके बाद आ जाती Amazon फी, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि जो हमारा PPU है, प्रॉफिट पर यूनिट, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो आती सेलिंग प्राइस। अभी जो हमने देखा था, हमने 25 लास्ट में की थी ना, सेलिंग प्राइस आ गया। उसको माइनस करेंगे हम COG से, कॉस्ट ऑफ गुड्स से। आगे इसको भी देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आ जाती हमारी अमेजोन फीस, ठीक है, अमेजोन फीस और उसकी वैट ऑन, ठीक है, अमेजोन फीस, अदर फीस जो हमने रेफरल देखा था, ड्यूटीज, वो सारी फीसेस इसमें आ जाती हैं। ठीक है, ये होता है हमारा प्रॉफिट पर यूनिट। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट। हीलियम के ये कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज अभी हमने देखी है, प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद है जो वो शिप करेगा, और जो उसकी अदर ड्यूटीज वगैरह वो सारी, ठीक है, रेफरल फीस, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। इसे हम कहते हैं कोर्स ऑफ गुड्स। ये इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे आप लाहौर शारमी से कुछ सामान वगैरह लेने जाते हो, तो आप वहाँ पे वो बुक करवा देते हैं ना, बिल्टी के तौर पे। रसीद आपको मिल जाती है, उसमें ये होता है जो पांडी लेके जाता है सामान, उसके चार्जेस अलग से होते हैं। जो आगे बिल्टी लाहौर से आपके सिटी तक लेके आती है, उसके चार्जेस अलग से होती है। उसके आगे जो आपकी शॉप तक लड़का लेके आता है, जिस पे भी, रिक्शे पे लेके आए, गाड़ी पे, जिस पे भी लेके आए, उसके चार्जेस अलग होते हैं। ये वो सारा गुड्स, इसे हम कहते हैं गुड्स। उसके बाद आ जाती है अमेजोन फीस। ये रेफरल फीस और स्टोरेज फीस इसमें आ जाती है, ये अमेजोन की फीस है। आगे हम देखते हैं डिफरेंस, ठीक है, कि हमारे पास जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, हमने इसको फाइंड आउट करना है। रिटर्न ऑन, मसलन आपने $1,000 का, डॉलर को भी छोड़े, आपने $1,000 इन्वेस्ट किया है, ठीक है। आप चाहते हैं कि मुझे 50% ROI, मसलन कितने पे आएगा। अगर आपने $1,000 इन्वेस्ट किया है, तो आपको अगर उस $1,000 के ऊपर आपको $1,500 बचे टोटल, क्योंकि 1,000 तो आपने इन्वेस्ट किया था, वो आ गया, 1,500 आपके पास प्रॉफिट, टोटल आपका 1,500 आ गया। ठीक है ना, 1,500 आपके पास अगर आए तो वो आपका 50% है। नेक्स्ट है आप
अगर इसके ऊपर 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको 3,500 आ जाए, 3,000 आ जाए, वो आपका 50% होगा। ये देखें, मैं नीचे लिखा हुआ है कि 50% ROI का मतलब क्या होता है। अगर आपने $1,000, ठीक है, $1,000 आपने इन्वेस्ट किया 3 मंथ के लिए, ठीक है, आपने प्रोडक्ट ली $1,000 की, उसको आपने 3 मंथ सेल किया अमेजोन के ऊपर, ठीक है, और इसका 50% ये होगा कि जब आप 3 मंथ के बाद हिसाब करेंगे टोटल, तो आपके पास अगर $1,500 बचे, तो आप क्या कहेंगे कि मेरा 50% ROI है। ये क्लियर हुआ 50% वाला, कि 50% कितने पे आएगा। सर एक दफा दोबारा रिपीट मैं कीजिएगा। बताता हूँ, अगर आप $1,000 इन्वेस्ट करें, ठीक है, आपने अमेजोन के ऊपर $1,000 इन्वेस्ट किया, आपने 3 मंथ के बाद टोटल हिसाब किया अपना, आपने देखा मैंने $1,000, ठीक है, इन्वेस्ट की थी, मेरे पास आ गए $1,500 या $1,500 आ गया, तो ये आपका 50% था, क्योंकि 1,000 में से अगर -500 करे तो हमारे पास 500 ही बचता है ना, तो वो 50 हो गया। अगर हम 2,000 करेंगे तो 2,000 का 50% कितना आएगा, 1,000 रुपये, ठीक है, 3,000 हमारे पास बचेगा, क्योंकि हमने 2,000 इन्वेस्ट किया, 1,000 रुपये हमारे पास आया, तो उसका क्या होगा, 50% होगा। ये देखें, 1,000 किया, 1,000 हमने किया 3 मंथ के लिए, ओपन इन्वेंट्री अपनी, ठीक है, 50% तब होगा हमारा ROI जब हमें रिटर्निंग में कितना आएगा, $1,500 आएगा। ये 1,000 था, ये 1,500। जब हम इसको माइनस करेंगे, तुम्हारे पास क्या आएगा, 1,500 टोटल है ना जो हमारे पास आया 3 मंथ का, उसको माइनस करो, ठीक है, 1,000 पे कितना आएगा हमारे तो पास, 500। 500। तो 500। 500 हमने टोटल इन्वेस्ट कितनी की थी, 1000। 1,000, तुम्हारे पास रिटर्निंग आया, ठीक है, प्रॉफिट 500, तो ये क्या हो गया, 50% ही हुआ ना। जी, ये था हमारा 50%, ठीक है। अब आगे इसकी कैलकुलेशन सारी देखते हैं। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है, ऐसे ली ये वैल्यू, ठीक है, परफेक्ट नहीं है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू मैंने अपने पास से ली है आपको जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। आपकी जब असाइनमेंट मिलेगी, आपने फिर प्रोडक्ट फाइनल एक लेके उसके ऊपर ये सारी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है आपकी जो प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस है, वो $20 ये, ठीक है, कि जो आपने प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करनी, वो कितनी, कितने की आपने सेल करनी, $20 की। उसके बाद इसकी यूनिट कॉस्ट कितनी है, ये सपोज कर लें $5 है, ये हीलियम 10 के कैलकुलेटर से आपने सारी चीजें उठानी है, ये इसकी यूनिट कॉस्ट है, सपोज कर लें $5 है। उसके बाद इसकी अमेजोन फीस और वेट, ये सारी चीजें निकाल के, ठीक है, फीसेस और टैक्स निकाल के, ठीक है, तो हमारे पास ये कितने के पड़ गए, $60 के, ये $7। उसके बाद है इसकी प्रोडक्ट की हम शिपिंग कॉस्ट लगा लेते हैं, कि एक प्रोडक्ट की जो शिपिंग कॉस्ट है वो $1 है, $1 से कम ही होती, मैंने 1 लगाई है, 0.52 होगी, 0.80 होगी, लेकिन इधर मैंने फर्स्ट सपोज किया है ये $1 होगी। अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमने अपना फार्मूला अप्लाई कर देना इसके ऊपर। सबसे पहले फार्मूला किस पे लगाना है, हमने देखा तो ऊपर सबसे पहले जो प्रॉफिट पर यूनिट, PPU, ठीक है, इसको मैं जरा लिख ही देता हूँ इधर, PPU, प्रॉफिट पर यूनिट। अब इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस वो भी है, प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट है, प्रोडक्ट की शिपिंग कॉस्ट भी है, ऐसे ही अमेजोन फीस भी है, इन सब को हमने माइनस करना है। $20 आ गई हमारे पास, -$5, -$1, -$7। जब इन सब को माइनस किया, हमारे पास जो PPU आता है वो कितना आता है हमारे पास है,
प्रॉफिट पर यूनिट कितना आ गया हमारे पास, $7। ये बताने समझाने का मकसद ये है क्योंकि जब क्लाइंट आता है ना, क्लाइंट अच्छे नहीं होते हैं, वैसे अच्छे होते हैं, लेकिन वो इन मामलों में अच्छे नहीं होते। वो एक एक चीज आपसे पूछते हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि ये क्या है, वो क्या है, ये कितना आएगा, वो चीज कितने आएगी। क्लाइंट आपसे पूछे, आपने उससे पहले ये सारी चीजें उसके सामने रख देनी है कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये कैटेगरी है, ये सारा हंटिंग का फिल्टर गुजारे पास होगी, एंड पे ये इसका ROI है, ये प्रॉफिट मार्जिन है, ये PPU यूनिट है, ये टेक्निकल ROI है, ये रियल ROI है। ठीक है, ये सारी चीजें आप उसके सामने रखें। अब हमारे पास PPU आ गया $7। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू निकल आई है $7 PP, प्रॉफिट पर यूनिट। कि एक यूनिट के ऊपर जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा है $7। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन। अभी हमने देखा था ना उसमें कैलकुलेटर में प्रॉफिट मार्जिन नीचे मार्जिन शो कर रहा था। ठीक है, वो तो परसेंटेज, लेकिन हमें पता नहीं था हमने फाइंड कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है। जो आपने PPU फाइंड की है उसको डिवाइड करो अपनी सेलिंग प्राइस के साथ, और हमने परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अभी हमने PPU निकाला है $7, डिवाइड तकसीम किया हमने। अब हमारी जो सेलिंग प्राइस है ये वाली, ये सेलिंग प्राइस है, इससे हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए। मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में ही होता है। ये आ गया 35%। ठीक है, ये हमने कैलकुलेटर के बगैर सारी चीजें निकाल ली हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास 35% आ गया, मार्जिन आ गया। उसके बाद ROI दो टाइप, मतलब दो किस्म की होती है, एक होती है रियल, एक होती है सर ये टेक्निकल। प्रॉफिट मार्जिन एक प्रोडक्ट पर निकला है कि जी जी, 35% है ना, क्योंकि हम हमारे पास वैल्यूज अभी हमने जो पुट की वो एक प्रोडक्ट की है ना। ये $20 एक प्रोडक्ट का है। ये आगे कॉस्ट जी भी सर। एक प्रोडक्ट की है, आगे ये फीसी वगैरह भी एक प्रोडक्ट की है, टैक्सेस वगैरह भी एक प्रोडक्ट के ही है। ये सब कुछ एक प्रोडक्ट के ऊपर हो रहा है, ना कि ज्यादा पे। ये एक प्रोडक्ट के ऊपर हमें 35% आ गया। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन। जब क्लाइंट को भी आपने ये सारी चीजें डिलीवर करनी है या अपना बिजनेस करना है, तो आपने एक प्रोडक्ट को देखना है, ना कि सारी को देखना है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई इश्यू हो, कोई मसला हो, भी पूछ ले, फिर हम ROI के ऊपर चलते हैं। मुश्किल तो नहीं लग रहा? कहीं हम अमेजोन पढ़ने आए थे, सर कहाँ मैथमेटिक्स में आ गए इजी है सर, इंटरेस्टिंग हो गया यहाँ पे तो। हैं। चले, ठीक हो गया। अच्छा, आगे ROI देखते हैं। हमने सारी वैल्यूज ये निकाली। अब ROI क्या, हमने जो PPU फाइन किए है, ठीक है, प्रॉफिट पर यूनिट, उसको तकसीम करेंगे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है हमारी। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है इससे हम तकसीम करेंगे, और हमें परसेंटेज चाहिए। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके साथ, ठीक है, 100 के साथ। अब यहाँ पे हमने देखा PPU तो हमने निकाला था 7%, ये 7% आ गया। ठीक है, अब जो ये 3.5 है, हमारे पास इधर कोई भी वैल्यूज है 3.5? नहीं। हमारा ये जो हमने परसेंटेज निकाली है ना, ठीक है, उसने हमने उसको प्राइस में लेके आना है। यहाँ पे थी 35% का, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका बनेगा $3.5 है। क्योंकि देखे ना हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमने किया परसेंटेज रिमूव की, हमने डॉलर में लेके आना, ये 35 है, 0.5 कर दिया। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज में आ गई। अगर यहाँ पे 50 होता तो हमारा 5% आ जाना था। तो हमने क्या सर किया? आपने जी सर आपने स्टार्ट में बताया ना प्रॉफिट पर यूनिट, उससे नीचे है कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो जी इन जी, सबको प्लस करने के बाद ये जो आंसर आएगी एग्जैक्ट जी, नहीं आएगा? जी ये देखें, ये वो तो आप निकाल लीजिएगा ना, वैसे ये मैंने निकाला नहीं है, मैंने इधर से पकड़ लिया ऐसे। ठीक है, बाकी आपने वहां ये भी ऊपर से निकालना करेंगे तो फिर है, ऊपर वो से ज्यादा करेंगे, जल्दी ऐसे समझ ही है। आएगा। अच्छा चलो, इसके आगे कर ले, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज ही पुट करनी है। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है?
यहाँ पे नहीं है, ये इलियम 10 से हमें लेनी पड़ेगी। चले एक दफा लेते हैं इधर से।